हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको कैरियर विल प्लेटफॉर्म में। तो चलिए मैं आज बताता हूँ कि क्लास 6 नवोदय का सिलेबस। तो देखिए, जब भी मैं पढ़ाता हूँ किसी चीज़ का भी अगर आप पढ़ रहे हो तो सबसे पहले है कि सिलेबस जानना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि देखिए आप सिलेबस पता रहता है तो आपको पढ़ने में अलग ऊर्जा प्राप्त होता है। तो चलिए मैं आपको सिलेबस बताता हूँ। देखिए आप स्टेप बाय स्टेप समझिएगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए आप स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। तो चलिए मैं आपको सिलेबस बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि सबसे पहले देखिए क्लास 6 नवोदय का जो आप तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जितने भी चैप्टर्स हैं, 3 विषय में बटे रहते हैं, 3 सब्जेक्ट्स में होते हैं। तो कौन-कौन होते हैं? देखिए सबसे पहला सब्जेक्ट जो होता है वो मानसिक योग्यता परीक्षण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंटल एबिलिटी। और दूसरा है अंक गणितीय परीक्षण, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक टेस्ट। और तीसरा है भाषा परीक्षण। देखिए भाषा परीक्षण में भी 2 आता है, जो हिंदी या इंग्लिश। देखिए अगर आप तैयारी किए हैं तब आपको पता चल रहा होगा कि हिंदी और इंग्लिश क्या होता है। जो स्टार्टिंग में जो शुरू से तैयारी करना चाहते हैं तो देखिए आपको हिंदी में भी रहता है और इंग्लिश में भी परीक्षा देना रहता है। तो अब बात करते हैं कि प्रश्न कितने होते हैं कौन सब्जेक्ट में। तो चलिए मैं बताता हूँ। देखिए प्रश्न आपका 40 प्रश्न होता है मानसिक योग्यता परीक्षण से, और 20 आपका होता है अंक गणितीय परीक्षण से, और 20 होता है आपको भाषा परीक्षण से। जो आप चूज करिएगा, जो आपको चुनिएगा, वो हिंदी या इंग्लिश 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। और बात करते हैं अंक का। तो देखिए मानसिक योग्यता में 50 मार्क्स का होगा, मानसिक योग्यता में 50 मार्क्स का। अंक गणितीय परीक्षण में आपको 25 मार्क्स का पूछा जाएगा। और भाषा जो आप हिंदी इंग्लिश लीजिएगा वो 25 मार्क्स का। तो आप देख सकते हैं कि 50 मार्क्स का 40 क्वेश्चंस रहेगा, और 25 मार्क्स का 20 क्वेश्चंस रहेगा, और इसमें भी 25 मार्क्स का 20 क्वेश्चंस रहेगा। तो आप समझ सकते हैं। देखिए आपको प्रत्येक मार्क्स जो होता है हर एक क्वेश्चंस का, तो 1.25 रहता है। एक प्रश्न सही होने पर 1.25, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं रहता है। तो आप गुना करके देख सकते हैं 50 आ जाएगा। तो अब बताते हैं। देखिए अब देखिए में कितने चैप्टर्स हैं। तो चैप्टर्स हैं 10। 10 चैप्टर्स से ही आपको 50 मार्क्स से का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए 40 क्वेश्चन पूछा जाता है 50 मार्क्स का, इतना ही चैप्टर्स में। देखिए मानसिक योग्यता में। तो चलिए मैं बताता हूँ। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर आप देख सकते हैं कि असंगत को अलग करना, और सेकेंड चैप्टर है आकृति या चित्र मिलाना, थर्ड चैप्टर है पैटर्न को पूरा करना, और फोर्थ चैप्टर है आकृति श्रृंखला पूर्ति, और 5 चैप्टर आपका है सादृश्यता, 6 चैप्टर है ज्यामिति आकृति पूर्ति। आपको 7 चैप्टर्स में है दर्पण प्रतिबिंब, और 8 चैप्टर में है पंच होल पैटर्न। 9 चैप्टर में आपका है स्थान दृश्य अवलोकन, और 10 चैप्टर में है छिपी हुई आकृति, जो कि लास्ट चैप्टर है। आप देख सकते हैं कि 10 चैप्टर्स में अगर आपको ये पूरा पढ़ना है तो मैं इसी प्लेटफॉर्म पर पढ़ा दूंगा। इसी चैनल पर मैं जितने भी वीडियो हैं एक एक करके मैं सभी को बहुत ही डीपली जाकर समझाऊंगा। तो आगे वीडियो मिल जाएगा आपको, एक एक लेक्चर्स रहेगा, सभी चैप्टर्स का एक एक लेक्चर रहेगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको समझाया जाएगा। तो इसके बाद अब बच गया है 2, एक है अंक गणितीय परीक्षण, एक है भाषा। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। इसको इरेज कर देते हैं। इस सब्जेक्ट में आ गए हैं। देखिए दूसरा सब्जेक्ट क्या है, अब आपको पहले भी बताया कि अंक गणितीय, दूसरा क्या है अंक गणितीय परीक्षण। इसमें कितने चैप्टर्स होते हैं? देखिए इसमें टोटल 19 चैप्टर्स होते हैं। मैं 19 चैप्टर का नाम मैं देखिए बताता हूँ। देखिए इसमें 7 है, इसमें 14, इसके बाद भी बताता हूँ। तो चलिए सबसे पहला देखिए आप संख्या एवं संख्या पद्धति है। दूसरा चैप्टर संपूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं हैं। तीसरा है भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं हैं। चौथा चैप्टर्स में है गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण। पांचवा चैप्टर में है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। छठा चैप्टर्स में है वर्ग, वर्गमूल तथा घनमूल, घन और घनमूल। सातवां चैप्टर में है दशमलव संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं। 7 चैप्टर्स हो गए। फिर 8 चैप्टर्स यहाँ से देखिए मापन के अनुप्रयोग। फिर है 9 चैप्टर व्यंजकों का सन्निकटन एवं सरलीकरण। इसके बाद 10 चैप्टर्स है औसत। इसके बाद 11 चैप्टर्स है प्रतिशत और उनके अनुप्रयोग। 12 चैप्टर आपका 12 चैप्टर्स है लाभ और हानि। 13 चैप्टर्स आपका साधारण ब्याज है। 14 चैप्टर है अनुपात एवं समानुपात।
चलिए और 15 चैप्टर आपको बताता हूँ। पंद्रह चैप्टर्स है आपका कार्य और समय। कार्य और समय। 16 चैप्टर्स आपका है चाल, समय तथा दूरी। देखिए 16 चैप्टर है चाल, समय तथा दूरी। इसके बाद 17 चैप्टर्स आपका है क्षेत्रफल, परिमाप तथा आयतन। क्षेत्रफल, परिमाप तथा आयतन। 18 चैप्टर्स पैटर्न इसमें भी है। 17, 18, 19 चैप्टर्स आपको लास्ट चैप्टर्स है मैथ का, वो है आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन। आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन। देखिए टोटल 19 चैप्टर्स है। 19 चैप्टर्स जो कि 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। जितने भी चैप्टर्स मैं बताया हूँ 19 चैप्टर्स, उसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? तो 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने अंक के? तो 25 अंक के। तो चलिए लास्ट बचा है लैंग्वेज, जो कि हिंदी और या इंग्लिश। तो मैं बताता हूँ कि हिंदी में क्या क्या आते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। हिंदी, भाषा परीक्षण। देखिए हिंदी में ज्यादा नहीं, 3 चैप्टर 4 चैप्टर्स 3 चैप्टर्स आते हैं। और एक तो है कि अनुच्छेद, जो कि पैसेज होता है, वो आता है। तो चलिए कौन कौन चैप्टर्स हैं। तो पहला चैप्टर आपका आ जाएगा विलोम शब्द। दूसरा चैप्टर है पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। तो तीसरा आपका लास्ट है शब्दार्थ आएगा। और चौथा है गद्यांश। तो ये हिंदी में कितने चैप्टर्स आते हैं? इतने। कितने? तो 25। ये भी 25 मार्क्स का होता है, जो कि विलोम शब्द होता है, पर्यायवाची शब्द होता है, शब्दार्थ और गद्यांश, 4 चैप्टर्स में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जितने भी मैं अभी बताया हूँ, तीनों विषय का कितने कितने चैप्टर्स है, आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं चैप्टर्स के साथ, नए चैप्टर्स, जो कि फर्स्ट चैप्टर्स आपका रहेगा ये संख्या एवं संख्या पद्धति, जो कि अंकगणितीय परीक्षण का फर्स्ट चैप्टर है। तो पहले कॉन्सेप्ट, इसके बाद। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले